गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के एक नए सेशन में। आज हम लोग करेंगे 10th एंड 11 जुलाई 2020 करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, हम लोगों ने अपने चैनल में हिंदी का भी सेशन शुरू किया है, स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सेशन, ताकि आप लोगों को हिंदी के बारे में और भी अच्छी से सही से पता चले और मैं आपको अच्छा प्रैक्टिस करवा पाऊँ। ठीक है, वो हमारा लाइव क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग आरआरबी मेंस के लिए हिंदी चूज़ करने वाले हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन बिना किसी देर किए हुए। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रिजेस वेर इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द बॉर्डर एरियाज क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर जुलाई 2020। तो कितने ब्रिजेस जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं, जो कि बॉर्डर के काफ़ी पास है, और इनॉग्रेट जो है वो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। ये है आपके 6 ब्रिजेस जो है बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द स्टेट व्हिच हैज लॉन्च ब्लूइश टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एआई टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड्स। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने ब्लूइश नाम का एक आपका टेक्नोलॉजी एआई स्पेस टेक्नोलॉजी एंड ब्लूइश नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत जो उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एआई मॉनिटर यूज करेगा, ताकि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको यूज़ करेगा, ताकि जो है ज़मीन का जो है वो रिकॉर्ड सही से रख पाए। ये है आपके उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऐसा ये लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच आईआईटी हैज़ कोलैबोरेटेड विद एनवीडिया टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट एनवीडिया एआई टेक्नोलॉजी सेंटर। तो कौन सा आईआईटी है जिन्होंने एनवीडिया के साथ टाई अप किया, हाथ मिलाया है, जिसके तहत जो है पहला एनवीडिया एआई टेक्नोलॉजी सेंटर जो है इंडिया में खोला जाएगा। ये है आपके आईआईटी हैदराबाद ने ये टाई अप किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच स्टेट हैज़ लॉन्च प्योर फॉर श्योर कैंपेन टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ द मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि प्योर फॉर श्योर नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके तहत जो है दूध जो है उसका प्योरिटी पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो सबको प्योर दूध मिले। ये है आपके राजस्थान ये है आपके राजस्थान के जो है हेल्थ मिनिस्टर है रघु शर्मा। ठीक है, उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव 10 ईयर लॉन्ग पैन इंडिया सेक्टर scheme, namely agricultural infrastructure fund. Recently, what is the outlay of the scheme? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हाल ही में 10 ईयर एक लंबा प्लान लॉन्च किया है, जो कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो कि जिसको कि यूज़ किया जाएगा एग्रीकल्चरल जो व्यवस्था है उसको और बढ़िया करने के लिए। वो तो इसका कितना पैसा जो है ये अलॉटेड हुआ है, ये है आपका 1 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, 1 लाख करोड़ जो है ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 12,450 करोड़ टू विच पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। तो कौन सा कैबिनेट ने जो है 12,450 करोड़ रुपए जो है पब्लिक सेक्टर जो जनरल इंश्योरेंस है उनको देने का फैसला किया है। तो ये कौन से कंपनी है या कंपनीज है? एक कंपनी को मिलेगा, एक से ज़्यादा कंपनी को मिलेगा? तो आंसर आपका है ऑल 3। ठीक है, सारे तीनों जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है आपका, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडियन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन तीनों को जो है ये मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर अर्बन माइग्रेंट्स पोर्ड ओथ डैश अंडर PMAYU। ठीक है, तो आपका जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है ये अर्बन माइग्रेंट्स और गरीब लोग जो है उनके लिए जो है घर का व्यवस्था जो है वो सस्ते घर का व्यवस्था किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत। तो कितने पैसे जो है ये डिसाइड किए गए हैं, ये आपका 600 करोड़।
ठीक है, 600 करोड़ का जो है फंड घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीएम मोदी एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ 3-day वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच कंट्री। पीएम मोदी जो है उन्होंने वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 3 दिन का जो है उन्होंने उसको एड्रेस किया है, उसमें मतलब पार्टिसिपेट किया है। तो ये कौन से कंट्री में आपका ऑर्गेनाइज हुआ था? ये है हुआ था आपका यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में ये अरेंज मतलब ये जो वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक है इसका ऑर्गेनाइज हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफ श्री माधव मास्ता चतुर्देव कैंपस फंडेड बाय इंडिया वाज इनॉग्रेटेड एट व्हिच कंट्री। तो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक श्री माधव मास्ता चतुर्देव जो है ये कैंपस है, ये कौन से कंट्री में ओपन किया गया जिसमें कि इंडिया पैसा दिया था, ठीक है। ये है आपके नेपाल। नेपाल 1 नंबर के दोगले कंट्री है, ठीक है। हमसे ही पैसा लेके सब कुछ करेंगे और हमको ही दिखाएंगे आंख। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द स्टेट व्हिच टॉप्ड इन मार्केट बोरोइंग्स इन फिजिकल ईयर 21 एज पर आरबीआई डाटा। तो मार्केट बोरोइंग के मतलब आरबीआई के हिसाब से जो मार्केट बोरोइंग मतलब जो मार्केट से उधार लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा स्टेट है जिन्होंने टॉप किया है? ये है आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जो है सबसे ज्यादा पैसे लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विल बी द कंट्रैक्शन इन वर्ल्ड इकोनॉमी इन 2020 एज पर कंट्रीज रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट रिलीज्ड बाय DNB। तो कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से जो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी है वो कितने परसेंट जो है कम होने वाला है? ये है आपके 5.2%। 5.2% जो है आपके कम होने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which organization has signed MOU with Central Board of Direct Tax CBDT for data exchange। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के साथ जो है एक टाई अप किया, MOU साइन किया है, ठीक है, डाटा एक्सचेंज के लिए। ये है आपके सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको कि सेबी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Who is the chairman of 9-member working group constituted by IRDAI to look into the possibility of setting up pandemic risk pool। तो आपका IRDAI की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है 9 मेंबर की, ठीक है, तो जो कि पेंडेमिक रिस्क पोल को जो है आपका ध्यान रखेगा, उसको सेटअप करेगा, ठीक है। तो ये इसका जो चेयरमैन है ये किसको बनाया गया है? ये है आपके सुरेश माथुर। सुरेश माथुर को जो है चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक बेस्ड ऑन कैंसर प्रिपेयर्डनेस अमंग एशिया पैसिफिक कंट्रीज एज पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स रिपोर्ट। तो आपका कैंसर प्रिपेयर्डनेस जो है एशिया पैसिफिक कंट्रीज में, ठीक है, तो इंडिया का रैंक कितना आया है? ठीक है, ये है आपका 8। इंडिया का रैंक जो है वो 8 आया है, ठीक है। चलिए बाकी देखिए, ऑस्ट्रेलिया 1 है, मतलब कैंसर से लड़ने का जो तैयारी है किस तरीके से किया जा सकता है वो आपका उसी में ऑस्ट्रेलिया टॉप है, साउथ कोरिया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है आपका मलेशिया, और इसी तरीके से इंडिया जो है 8वें नंबर पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द CCI हैज अप्रूवल द प्रपोजल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ STX फिल्मवर्क्स एंड माइक्रो अलायंस अलोंग विथ व्हिच अदर कंपनी। CCI जो है उन्होंने अप्रूव किया है STX फिल्मवर्क और माइक्रो अलायंस के साथ कौन सा कंपनी जो है ये करेगा? ये है आपके एरोस इंटरनेशनल, ठीक है। एरोस इंटरनेशनल जो है STX फिल्मवर्क एंड माइक्रो अलायंस के साथ टाई अप किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जिसको कि हम लोग जगदीप के नाम से जानते हैं, हु इज ए न्यूज रिसेंटली इन जून 2020 इज ए रिनोन्ड। तो जगदीप जो है वो आपके न्यूज में रहा है क्योंकि उनका डेथ हो गया है, ठीक है। तो वो किस लिए जाने जाते हैं? वो है एक्टर, ठीक है। एक्टर, बहुत ही शानदार एक्टर थे, कॉमेडियन थे, मुझे बहुत पसंद थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR साइन MOU विथ IIT एलुमनी काउंसिल फॉर जॉइंट रिसर्च ऑन COVID-19। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिन्होंने कि IIT एलुमनी काउंसिल के साथ जो है एक MOU साइन किया है, टाई अप किया है, ताकि मिलजुल के वो COVID-19 का जो है रिसर्च कर पाए।
ये है आपके इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है, IGIB जिसका नाम है, ये इन्होंने जो है टाई अप किया है IIT एलुमनी काउंसिल के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द एशिया's लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट इन व्हिच स्टेट। तो रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट पे जो है इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ये है आपके मध्य प्रदेश के रेवा में जो है ये सोलर पावर प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा जो है ओपन किया गया है, ठीक है। इसके बारे में नीचे और थोड़ा सा डिटेल है, कितने जमीन पे किया गया है, कितने मेगावाट का, ये सारे, ये थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग फर्स्ट टाइम जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which ministry released first 5 volume of Mongolian Kanjur manuscript recently presented to President रामनाथ कोविंद। तो कौन सा मिनिस्ट्री है जिन्होंने कि 5 जो है अलग अलग वॉल्यूम्स के जो मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट है उसको लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि और रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है प्रेजेंट किया गया है। ये है आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी एंड डिजिटल इंडिया टू लीड द स्केल अप प्रोग्राम ऑफ डिजिटल इंडिया फॉर हार्डवेयर एंड IoT स्टार्टअप्स, ठीक है, IoT स्टार्टअप्स। तो बोला है कौन सा कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि जो हम एंड डिजिटल इंडिया, ताकि जो है हमारे इंडिया में जो है डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम शुरू किया गया उसको और जल्दी से उसमें और तेजी लाया जा सके, ठीक है। ये है आपके टी हब नाम का कंपनी है, इन्होंने जो है टाई अप किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन बीरेन सिंह द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज इनॉग्रेटेड 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट वर्थ 48.39 करोड़ रिसेंटली। इन बीरेन सिंह, ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर है कौन से स्टेट के, जिन्होंने कि 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, अपने स्टेट में, जो कि 48.39 करोड़ का है। ये है आपके मणिपुर के जो है चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विल बी द मीन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन नेक्स्ट 5 ईयर एज पर रिपोर्ट ग्लोबल एनुअल टू डेकाडल क्लाइमेट अपडेट फॉर 2024 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहा है क्या कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो कितना अगले 5 साल में कितना बढ़ने वाला है, या तो कितना बढ़ने वाला है, ठीक है, ग्लोबल एनुअल टू डिकेल क्लाइमेट अपडेट फॉर 2024 के हिसाब से। तो ये है आपका जो कि रिलीज किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। ये है आपके 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको नीचे डिटेल है दोस्तों, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, फाइंड द बैंक which is renewed MOU with International Energy Agency to increase the collaboration on sustainability with focus on energy sector। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने की MOU साइन किया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ, ताकि जो है सस्टेनेबिलिटी जो है एनर्जी पर वो और बढ़ाया जा सके, उस पर और ध्यान दिया जा सके, ठीक है। ये है आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है ये MOU साइन किया है इंटरनेशनल एजेंसी के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द IRDAI हैज रिमूव्ड द डैश मैक्सिमम कैपिटल ऑन सम इंश्योर्ड फॉर आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज रिसेंटली। तो IRDAI, ठीक है, इन्होंने जो है क्या एक मैक्सिमम जो है एक प्राइस लिमिट रखा था, उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज के ऊपर। ये है आपके 5 लाख तक का जो मैक्सिमम था, जो मतलब IRDAI ने ऐसा कहा था कि कंपनी 5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकती है, ठीक है, तो उसको जो है हटा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलोंग विथ विच बैंक प्लान टू सेट अप फंड टू रिवाइव स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिन्होंने कौन से बैंक के साथ ये टाई अप किया है ताकि स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट को जो है फिर से शुरू किया जा सके। ये है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये टाई अप किया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मच वाज द एडिशनल अमाउंट मास्टर कार्ड प्लान्स टू इन्वेस्ट टू सपोर्ट इंडिया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मास्टर कार्ड जो है, मास्टर कार्ड उन्होंने कितना और पैसे देने का जो है फैसला किया है एमएसएमईज को। ये है आपके 250 करोड़ और जो है ये देने का फैसला किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द पीएसयू व्हिच हैज साइंड एग्रीमेंट विथ न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा टू इंस्टॉल पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। कौन सा पीएसयू है जिन्होंने कि एक एग्रीमेंट किया है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, नोएडा के साथ, ताकि जो है पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो है वो आपके इंस्टॉल किए जा सके। ये है आपके एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के साथ जो है ये टाई अप किया है। दोस्तों बाकी जो जिसके भी ये फुल फॉर्म है ये भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते हैं 1-2 आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which state signed MOU with Flipkart to promote the arts, craft and handloom sector? तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया है ताकि जो है वो अपने स्टेट के जो आर्ट, क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम है उसको प्रमोट किया जा सके। ये है आपके कर्नाटक गवर्नमेंट जो है उन्होंने टाई अप किया है फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक है, ताकि वो अपने स्टेट के जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो वो कलाकार बनाते हैं उनको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट, who chairs the advisory committee constituted by SEBI on matters related to regulation and development of the mutual fund? तो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कुछ भी हो उसके लिए जो है सेबी ने एक कमेटी गठित किया गया है। तो इसको हेड कौन बनाया गया है? ठीक है, तो इसको हेड बनाया गया है उषा थोराट जो है, इनको जो है ये हेड बनाया गया है कमेटी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, The battalion unit of which country has won annual United Nations Interim Force in Lebanon Environment Award? तो कौन से कंट्री का जो है बैटेलियन फोर्स जो है उनको ये यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान जो है एनुअल अवार्ड जो है ये मिला है। ठीक है, ये है आपके इंडिया का जो बैटेलियन यूनिट है उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, The annual ranking of police station for 2019 prepared by the Ministry of Home Affairs was announced recently. The Nadaun police station of which state is ranked one of the best in India? तो नदाउन पुलिस स्टेशन जो है इनको बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है, ये हर साल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पुलिस स्टेशन है ये कौन से स्टेट पे स्थित है? ठीक है, ये है आपके हिमाचल प्रदेश में ये पुलिस स्टेशन है जिनको कि नंबर 1 रैंक मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द ऑपरेशन विच वॉज कमिटेड बाय इंडियन नेवी टू ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड इंडियन इन अब्रॉड द 55 डे लॉन्ग मिशन कंप्लीटेड रिसेंटली। तो वो ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके तहत जो है हमारी इंडियन नेवी जो है वो बाहर से जो है बाहर देशों में जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनको जो है जो ये पेंडेमिक के चलते उनको अलग कर दिया गया है। ठीक है, उनका काम चला गया, तो उनको जो है वापस भारत लाने का जो है ये एक मिशन चलाया गया था 55 डेज लंबा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, समुद्र सेतु ये क्वेश्चन मैंने उधर कवर भी किया था। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसरो सेट टू लॉन्च Amazonia 1 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑन PSLV। द Amazonia 1 इज द सैटेलाइट बिलोंग टू व्हिच कंट्री? इसरो जो है वो PSLV के साथ जो है Amazonia 1 को अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो सैटेलाइट है उसको आकर ऊपर आपका भेजेगा स्पेस में। ठीक है, तो ये कौन से कंट्री का जो है आपका सैटेलाइट है? ये है आपके ब्राज़ील का ये सैटेलाइट है। ठीक है, और इनको जो है ऊपर भेजा जाएगा इंडिया के द्वारा, इसरो के द्वारा और PSLV में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रीतम रानी हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? प्रीतम रानी हाल ही में रिसेंटली वो न्यूज में रहे हैं। ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो वो कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है? वो है आपके हॉकी से। ठीक है, हॉकी से जो है वो संबंधित है, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी ये कोच रहे हैं हमारे हॉकी टीम के,
ठीक है, और कैप्टन भी रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन भी ये वुमेन्स हॉकी टीम के रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। ठीक है, हु ऑथर द बुक टाइटल हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो किन्होंने जो है ये बुक लिखा है, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। ठीक है, तो ये है आपके तेंजिन गोएचे तेथोंग। ठीक है, ये पहचान लीजिए, इन्होंने जो है ये बुक लिखा है दलाई लामा के ऊपर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम कोशिश करेंगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का। चलिए, धन्यवाद आपका। जय हिंद।